नमस्ते दोस्तों। तो आज हम एक बिल्कुल नए एनिमे का सफर शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज की खासियत ये है कि इसके किस्से काफी मुख्तसर यानी छोटे हैं। इसका मतलब ये है कि हर एपिसोड आपको काफी कम समय का मिलेगा, तो वीडियो की लंबाई थोड़ी छोटी रहने वाली है इस बार। मेरी गुजारिश है कि इस नए सफर में अंत तक जुड़े रहें और इसे पूरा देखें। पहला भाग देखने के बाद अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। क्या मुझे इस कहानी को आगे ले जाना चाहिए या फिर इसे यहीं रोक देना चाहिए? एक जरूरी चेतावनी पहले ही दे दूं कि ये वीडियो सिर्फ 18 साल से ऊपर वालों के लिए है, तो बच्चे इस कंटेंट से दूर रहें और इस वीडियो को अभी। तो चलिए अब दास्तान शुरू करते हैं। कहानी का आगाज एक स्कूल के क्लासरूम से होता है जहां लेक्चर चल रहा है। टीचर सबको समझा रहे हैं कि ये विषय उनके करियर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सबको इस पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मगर अफसोस, कोई भी छात्र उनकी बातों को गौर से नहीं सुन रहा। वहां बैठे सभी लोग अपनी ही दुनिया और शरारत में मसरूफ हैं। बच्चे आपस में छुसुर फुसुर कर रहे हैं कि ये सब कितना बेकार काम है, बस पन्नों पर लिखते जाओ, इसका असली जिंदगी में कोई मोल नहीं दिखता। तभी टीचर दोबारा टोकते हैं कि कृपया मेरी बातों की तरफ ध्यान दें, मैं यहाँ आपको कुछ कीमती ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती वहां। इसी बीच एक लड़की अपनी जगह पर खड़ी होकर बोलने लगती है कि ये फालतू की बातें बंद करें। क्या आपको दिख नहीं रहा कि कोई आपकी इज्जत नहीं कर रहा? टीचर थोड़े सहम जाते हैं और घबराहट में कहते हैं कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लेकिन वो लड़की कहती है कि आपका हाल देखकर मुझे एक फैसला लेने में आसानी हो गई कि मुझे भविष्य में क्या नहीं बनना है। मैं अध्यापक तो बिल्कुल नहीं बनूंगी, खास तौर पर आप जैसा नाकाम टीचर बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। टीचर उन्हें बताते हैं कि शिक्षक की नौकरी असल में काफी सम्मानजनक होती है। इसके बाद हमें टीचर एक सुनसान स्टाफ रूम में दिखाए जाते हैं। वो वहां अकेले बैठकर अपनी किस्मत पर थोड़ा अफसोस जता रहे होते हैं। पहले तो दिन भर में सुकून का एक पल भी नसीब नहीं होता, ऊपर से बच्चों की ऐसी कड़वी और अपमानजनक बातें सुननी पड़ती हैं। सच कहूं तो मैं इस भीड़ भाड़ और काम से पूरी तरह उक्त चुका हूं। फिर वो घड़ी देखते हैं और सोचते हैं कि चलो अब घर लौटने का समय है। वो कमरे को लॉक लगाते हैं और बाहर निकलते हुए खुद से सवाल करते हैं कि आखिर मैंने इस पेशे को चुना ही क्यों था। वो काफी मायूस दिख रहे हैं। तभी ससाकी की घड़ी में रात के 12 बजने का घंटा गूंजता है और उसी लम्हे वहां का माहौल अचानक से बदलने लगता है। हमें पता चलता है कि इस टीचर का नाम ससाकी है। अचानक उन्हें एक अनजान दिशा से आवाज आती है कि गिल्टी प्लेस में आपका स्वागत है। ये पुरस्कार आवाज सुनकर ससाकी के होश उड़ जाते हैं और वो डर जाता है। वो आवाज दोबारा गूंजती है कि अब बारी है अपनी पसंदीदा लड़की का चयन करने की। ससाकी को लगता है कि शायद ये उसके थके हुए दिमाग का कोई वहम है। वो सोचता है कि ये किस तरह का अजीब ख्याल मेरे जहन में आ रहा है। इसे महज एक ख्वाब समझकर वो पीली चोटी वाली लड़की पर क्लिक कर देता है। तुरंत उसके सामने एक नोटिफिकेशन आता है कि चयन के लिए आपका शुक्रिया। इसके बाद टीचर एक पुराना दरवाजा खोलकर एक कमरे में दाखिल होता है। वहाँ वही लड़की मिलती है जो कहती है कि ये क्या मजाक है, क्या तुमने मुझे सिलेक्ट किया? उस लड़की का नाम होशो होता है जो वहाँ पहले से मौजूद। ससाकी हैरानी से पूछता है कि होशो, तुम इस अनजान जगह पर क्या कर रही हो? लड़की पलटकर जवाब देती है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए क्योंकि बुलाया तुमने है। ससाकी अब उलझन में पड़ जाता है कि आखिर ये माजरा चल क्या रहा है यहाँ। क्या ये वाकई कोई सपना है या फिर हकीकत का कोई दूसरा रूप है? टीचर कहता है कि मैंने तुम्हारा करियर फॉर्म देखा, वो बिल्कुल खाली पड़ा था। तुमने अभी तक वहाँ अपने लक्ष्य के बारे में कुछ नहीं लिखा। होशो थोड़े उखड़े हुए लहजे में कहती है कि इससे तुम्हें क्या लेना देना? ससाकी नर्म दिल से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मुझसे दिल की बात कह सकती हो। होशो कहती है कि जब मेरा मन बन जाएगा तब मैं तुम्हें खुद बता दूंगी। अभी के लिए मेहरबानी करके मुझे थोड़ी देर के लिए तन्हा छोड़ दो। ससाकी समझाता है कि दूसरों के ख्वाबों को दिशा देना ही मेरा असली फर्ज है। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारी मदद करने का जज्बा रखता हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कितना सफल होऊंगा, पर कोशिश करने में पीछे नहीं हटूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने अपने आने वाले कल के लिए क्या सपने देखे हैं। आखिरकार होशो अपने दिल का राज खोलती है कि उसे फैशन डिजाइनर बनना है। टीचर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है कि अच्छा, तो ये तुम्हारी मंजिल है। होशो कहती है कि मैं जानती हूँ ये नामुमकिन लगता है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। इसी डर से मैं अब तक सबसे ये बात छुपा कर रखी हुई थी। लेकिन अब ससाकी के चेहरे पर एक मुस्कान आती है और वो काफी खुश दिखता है। वो कहता है कि तुम्हारा अंदाज काफी स्टाइलिश है और तुम दिखने में भी हसीन हो। ससाकी आगे कहता है कि मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ तुम्हारा सुनहरा भविष्य, कि तुम किस तरह से रैंप पर अपने हुनर का जलवा बिखेरोगी आगे चलकर। होशो उसे दुरुस्त करती है कि मॉडल और डिजाइनर के बीच एक गहरी खाई होती है। डिजाइनर अक्सर पर्दे के पीछे रहकर ही अपना काम अंजाम देते हैं। टीचर अपनी गलती मानता है कि मुझे इस इंडस्ट्री की ज्यादा समझ नहीं थी। तभी होशो अचानक कहती है कि आपने मेरे सपनों को इतनी अहमियत दी, ये जानकर मेरा दिल काफी हल्का महसूस कर रहा है अभी। और अब हम वो सब कुछ कर सकते हैं जिसकी हमने तमन्ना की थी। अब आपको किसी भी तरह की झिझक रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टीचर मन ही मन डरता है, पर वो उन जज्बातों में बहने लगता है। इसके बाद दोनों के बीच एक बहुत ही नजदीक रिश्ता बनता है और फिर उनका वो अजीब सा सिलसिला वहाँ शुरू हो जाता है। होशो को शुरुआत में ये सब थोड़ा नया और अजीब सा लग रहा होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है और दूसरा
दूसरा दौर शुरू होता है तो होशो को भी इस सब ने थोड़ा सुकून और मजा आने लगता है। अभी तक ससाकी को यही लग रहा था कि ये सब महज एक गहरी नींद का खेल है। जैसे ही सुबह होगी ये सब धुंधला कर गायब हो जाएगा हमेशा के लिए। अंत में उनका वो पूरा सेशन मुकम्मल हो जाता है। वहाँ पर होशो इस पूरे अनुभव से काफी खुश होती है और टीचर की काफी प्रशंसा करती है। तभी अचानक ससाकी की आंख खुलती है और वो होश में आता है। वो देखता है कि वो अपने स्टाफ रूम की पुरानी चेयर पर ही सोया हुआ था। वो सोचता है कि बच्चों के करियर पर ध्यान देना दिमाग को कितना थका देता है और वो खुद से कहता है कि कितना अनोखा और विचित्र ख्वाब देखा मैंने। लेकिन तभी स्क्रीन पर हमें होशो का वही पुराना करियर फॉर्म दिखता है जिस पर अब फैशन डिजाइनर के शब्द साफ साफ उभर आए थे। ये देखकर ससाकी के पांव तले जमीन निकल जाती है और वो हैरान रह जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि वो कोई धोखा नहीं बल्कि एक सच्चाई थी। इसी हैरत अंगेज मोड़ पर ये पहला एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। तो दोस्तों मुझे जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।